नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र। आज हम आए हुए हैं एक मिर्ची के खेत पर, जहां किसान ने अमरूदों के साथ जो अमरूदों का गैप बचा हुआ है उसमें मिर्ची लगाने का बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जो मिर्ची है वो बहुत ही छोटी, लंबाई कम है। तो आओ हम जानते हैं उस किसान से कि ये कौन सी वैरायटी है और अब तक कितना मुनाफा हुआ। हाँ तो साहब, ये कौन सी वैरायटी है मिर्ची की? ये ईगल की है। आपने किस महीने में लगाई थी ये आषाढ़ी के महीना में लगाई। अषाढ़ का मतलब जून महीने में आपने पौध बोई थी? पौध बोई। फिर उसके बाद खेत में कब लगाई? खेत में उसी एक 20 दिन के बाद लगाई। अच्छा, 20 दिन में पौध तैयार होने के बाद बेड निकलवा के हाँ, ट्रैक्टर से। बेड की चौड़ाई तकरीबन 2.5 फुट होगी? 3 फुट। 3 फुट की। और दोनों साइड मिर्ची की पौध लगाई हुई है, पेड़ हाँ, लगाए हुए हैं। 1 फुट पे दूरी पे। अच्छा, पेड़ से पेड़ की दूरी 1 फीट रखी गई है। हाँ, वो मिर्ची का बीज लेके आए, वो किस कंपनी का था? वो एक शक्ति का, एक ईगल का, अच्छा, एक महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, ठीक। उसके बाद इसमें कितने रुपए का खर्चा आया? जो बीमारी देख रहे हैं इसमें पर्णकुंचन रोग लगा हुआ है, तो अब तक लगभग कितने रुपए की खर्चा आ चुका है स्प्रे करने पे? कम से कम 50,000 रुपए का। आमदनी कितनी हुई? 1 लाख रुपए आ गई। और अच्छा। फिर दोबारा चलेगी। अच्छा, फूट कब कर तक ये मिर्ची चलती रहेगी? ये चलेगी, फिर बैसाखी तक चलेगी। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि आने वाला जो बरसात का मौसम है लगभग उस समय तक ये मिर्ची चलती रहेगी। हाँ। कितने दिन पर तोड़ाई करते हो? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद। तो इसमें कौन कौन से खाद डाले जाते हैं? DAP है और NPK और साहब यूरिया है। यूरिया तो कम यूज में लेते हैं। अच्छा, यूरिया कम यूज में लेते हैं। तो जो पानी देने का प्रोसेस है वो कितने दिन बाद चल रहता है? कितने दिन में आप पानी देते रहते हो? 20 दिन में, 22 दिन में, अच्छा, 25 20-22 दिन दिन के में। अंतराल पर पानी देते हो। पानी के साथ कोई खाद डालते हो या फिर कोई डालते हैं। अच्छा, जमीन में कोई कीड़ा हो उसके लिए आप क्या डालते हो? कीटनाशक दवाई आती है, अच्छा, पानी के साथ में पानी डालते के रहे। साथ में डाल देते हैं। आपने जो ये अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं, इनसे कोई नुकसान होता है क्या? कुछ नहीं होता है, उनसे कोई संबंध नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ महिलाओं के द्वारा मिर्ची तोड़ने का प्रोसेस जारी है। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि सर्दी की वजह से मिर्च के पौधों से पत्तियां झड़ चुकी हैं और मिर्च भी काफी संख्या में लगी हुई है। ये जो मिर्च है ये काफी तीखी और इसकी डिमांड जयपुर, आगरा, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में अत्यधिक रहती है, क्योंकि जहाँ होटल अधिक होंगी वहाँ इसकी जो डिमांड है वो बहुत ही अधिक रहती है। कुछ महिलाओं के द्वारा अपने पशुओं के लिए चारे के चारे का इंतजाम किया जा रहा है। और जो अमरूद है उनकी फसल अभी समाप्त हुई है और शायद इन्होंने ये दोनों फसलें ली हैं। अगर मिर्ची से कम मुनाफा होता है तो उस मुनाफे को बराबर करने के लिए अमरूद के पेड़ जो लगाए हुए हैं इनसे भी इनकम होती है। अगर किसी वर्ष अमरूद का भाव कम रहता है तो इसमें जो मिर्ची की फसल या आने वाली सालों में जो कोई भी फसल लगाई जाएगी उससे किसान को एक अच्छा मुनाफा होता है। किसान भाइयों, ये जो मिर्ची की वैरायटी लगाई हुई है इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये लंबाई में छोटी और तोड़ने में बड़ी ही कॉस्टली होती है। अगर एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक तुड़ाई करता है तो मेरा मानना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलो मिर्ची ही तोड़ सकता है। अगर इसी की जगह लंबाई वाली मिर्ची होती है तो शायद एक मजदूर 50 किलो मिर्च आसानी से तोड़ सकता है। इनका जो मेंटेनेंस का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। पेड़ों पे मिर्चियाँ लगाई हुई हैं, पानी एक लेवल तक दिया जाता है जिससे पौधे नमी से ही जीवित रहे। और जहाँ पानी एक लिमिट में लगाया जाएगा वहाँ पौधे अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। हमारे ये जो किसान है इनके द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई भी रासायनिक
नियंत्रण नहीं किया गया है। अगर किसी भी किसान भाई को रासायनिक नियंत्रण के बारे में अगर पता हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं कि मिर्ची के खेत में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। अगर किसान को इस तरह का कोई सेलेक्टिव हर्बिसाइड मिलता है जिससे मिर्ची के पौधे तो जीवित रहें और जो खरपतवार उगा हुआ है वो कम हो जाए, जिससे किसान को लेबर का जो खर्चा है वो काफी कम हो जाए। ये जो किसान है इन्होंने लगभग 5 से 6 बीघा मिर्ची लगाई हुई है और ये जो तोड़ने का प्रोसेस है निरंतर चलता रहता है। हमको किसान ने बताया कि इस समय मिर्ची का जो बाजार भाव है वो काफी कम है, 30 से 35 रुपए किलो तक मार्केट में ये मिर्ची जा रही है। किसान ने जब शुरुआत में मिर्ची तोड़ने का कार्य चालू किया था तब मिर्ची के भाव 80 से 90 रुपए किलो तक किसान ले चुका है। तो किसान उस समय काफी खुश नजर आ रहा था और इस समय किसान थोड़ा मायूस है। आगे चलकर शायद भाव अच्छे मिले किसान को तो एक अच्छा मुनाफा कर सकता है। किसान के द्वारा मिर्ची तोड़कर एक जगह इकट्ठी की जा रही है और इनको यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पैकेजिंग का भी कार्य किया जाता है। लाकर मिर्चियों को पैकेजिंग की जा रही है और साथ ही वजन भी किया जा रहा है। लगभग पर पैकेट जो मात्रा है 10 से 11 केजी होगी और लाल मिर्ची को अलग करके सुखाने के लिए रख दिया जाता है। और जो आप देख रहे होंगे किसान इसी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अगर किसान को अच्छा मुनाफा होता है तो शायद अपने रहने का जो आवास है वो एक ढंग से बना सकता है। किसान के द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारी फसलें लगाई हुई हैं। इसमें हमने देखा कि मटर है, चने भी हैं और मटर की एक दूसरी वैरायटी जो शायद मैं तो नहीं जानता, जिसमें छोटी छोटी फलियां लगी हुई है, साथ में चने भी हैं और गाजर एक लिमिटेड एरिया में, बहुत छोटे एरिया में लगाया हुआ है और गाजर भी लगाई हुई है। और गाजर के सामने आप जो देख रहे होंगे जो सेंगरी जो आपको वाइट वाइट फूलों में दिखाई दे रही होंगी, जो मार्केट में काफी अच्छे दामों पर बिकती है, लेकिन हमारे किसान ने अपने घर खर्चे के लिए लगाया हुआ है। किसान के द्वारा ये हॉट क्लाइमेट एप्पल भी लगाया हुआ है और शायद ये जो वैरायटी है ये अन्ना वैरायटी दिखाई पड़ती है। देखते हैं आगे चल के इसकी सक्सेस रेट क्या होगी। किसान ने एक छोटे स्तर पे लगाया हुआ है। किसान ने बताया कि उसने 5 से 6 पौधे लगाए हुए हैं। अगर किसान सक्सेस होता है तो इसको आगे 2 से 4 बीघा में लगाने के बारे में हमें बोल रहे थे। और इसी के साथ किसान ने सरसों की जो पीली सरसों आती है वो भी लगाई हुई है और नीचे पशुओं के लिए चारा जिसको रजका बोलते हैं वो भी लगाया हुआ है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।